हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2, जिसमें हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 1। ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं आपके बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले मैंने फ्रैक्शंस कैसे तोड़े जाते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में, ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें सारी बातें बताई गई है कि किसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है। बहरहाल यहाँ मैं डिटेल भी डिस्कस करूँगा और शॉर्टकट भी बताऊँगा, लेकिन वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो तीसरा पार्ट करके आया था उसमें पार्ट नंबर 3 लिखा होगा, आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है। उसमें लिखा भी है कि क्वेश्चंस के परसेंटेज को, ठीक है, कैसे चेंज करें फ्रैक्शन में, तो वो देख लीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू चेंज इनटू गिवन परसेंटेज वैल्यू चेंज इनटू फ्रैक्शन करके है उसमें। ठीक है। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ में आएगा तभी आपको ये आएगा अच्छे से समझ में। ठीक है। तो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, लगभग 20-25 टाइप हैं। तो टाइप वाइज हम इसको कैटेगराइज करके पढ़ाएंगे आपको परसेंटेज, ताकि आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि कहीं से भी उठा लें फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो सारा हेडिंग डाल के पढ़ाया जाएगा एक एक चीज़। ठीक है। तो टाइप नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन से क्वेश्चंस आए तो कैसे डील करें। जैसा कि आपके ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, तो देखते हैं, डील करते हैं। जैसा कि दिख रहा है 16 सही 2/3। तो अगर हम इसको तोड़ें पूरी तरह तो 16 3 48 और 2 50, 50/3। चूँकि परसेंटेज है तो बटे 300 हो जाएगा। परसेंटेज का मान रखोगे 100, तो इसका मतलब क्या होगा 1/6। अब देखिए यही चीज़ मैंने इसके पहले सिखाया था। अगर आपको 16 सही 2/3 की वैल्यू याद होता डायरेक्ट, ठीक, तो आप डायरेक्ट इस चीज़ की कैलकुलेशन बचा के आप डायरेक्ट 1/6 लिखते। तो ये फ़ायदा मिल जाता है कि ये जो बीच की दूरी है, ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं वही चीज़ हट जाता है बस, और कोई अंतर नहीं है। बाकी सब कुछ वही है, बस समय बचाने के लिए आपको वो याद करा दिया जाता है। कह रहा है कि अगर किसी संख्या का, ठीक है, 16 सही 2/3 संख्या में जोड़ दिया जाए तो 49 56 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि वास्तविक संख्या जब भी कभी आए तो ये वास्तविक संख्या हमेशा आप डिनोमिनेटर को माना करिए, हमेशा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 6 भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूँकि हमें भी देखिए, जब कोई चीज़ पता ना हो तो उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर किसी संख्या बोला तो कौन सी संख्या ना आपको पता ना हमको पता। अब एक तो तरीका है, या तो एक्स माने, तो इससे बढ़िया हम डिजिट मान लेते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा सही है। तो आप क्या करिए, जब भी कभी आए तो ये डिनोमिनेटर क्या होता है, वो हमेशा ये वास्तविक संख्या होता है। आप नोट करते रहिएगा, ये हमेशा वास्तविक संख्या होता है। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक। और ये जो नंबरेटर देख रहे हैं आप, ठीक है, जिसको अंश बोलते हैं, इसको परिणाम बोलते हैं। ठीक है। जो प्रतिशत का परिणाम आता है ये परिणाम है कहीं से। ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन अगर मुझे लगाना हो कि, अब देखिए, अब इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। जैसे अब थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम एक बार और समझा देते हैं। जैसे अगर यही है, मान लिया अगर हम 6 को ले लेते हैं, 6 को, ठीक है। अब यही अगर हमारी रियल संख्या हो गया तो अब इसका 1/6, चूँकि बोला भाई 16 सही 2/3%, अगर 6 का हम 16 सही 2/3% यानी 1/6वां पार्ट निकालें तो हमारा कितना वैल्यू आएगा? 6 6 से कट जाएगा, 1 आएगा कि नहीं। इसीलिए ये जो नंबरेटर में आता है यानी अंश में, ये वैल्यू हमेशा इस संख्या का, ये जो संख्या कह रहा है किसी संख्या, इस संख्या का ये जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो रिजल्ट होता है। इसीलिए प्रतिशत परिणाम लिखा हूँ। ठीक है। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फ्रैक्शन बनेगा अंश में उसका रिजल्ट रहेगा और डिनोमिनेटर में वो वैल्यू। ठीक। अब हम इसको, चूँकि आपको पता हो गया कि 50/300 यानी 1/6, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब होता है ये हो गया 1/6 की वैल्यू। कैसे आया? 16 3 48 2 50/300 1/6। अब ध्यान देना मेरी बात। इसने कह रहा है कि 16 सही 2/3 संख्या में जोड़ दिया जाए, ठीक है, किसी संख्या को। तो अब 6 है, इसी 6 का 1/6वां भाग निकालोगे तो 1 आएगा, यानी ये देखिए प्रतिशत रिजल्ट आ गया 1। अब ये कह रहा है कि 6 में ये जो 1 आया है प्रतिशत रिजल्ट, यही जोड़ दिया जाए। तो आप बताओ, जब 6 में जोड़ा जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा? 7।
अब जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि ये इतना हो जाएगा, सामने देखिए कह रहा है ये इतना हो जाएगा। तो आप बताइए, उसके बाद 7 का मान दिया है और आपसे कह रहा है ये संख्या कितनी है, यानी 6 का मान पूछ रहा है। तो आप एक बात बताओ, ये कितना गुना है? 7 सते 49, 0 7 अठे 56, 708 गुना है। तो 708 गुना आप भी कर दीजिए। तो गुणा करेंगे 6 अठे 48 और 6 सते 42, तो आपका हो जाएगा 42 48, यही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1/6, एक जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 7 का मान दिया है और मैं वो कह रहा कि वास्तविक संख्या 6 माना है मैंने, तो जब 6 का मान निकालेंगे, चूंकि ये 708 गुना है, इसको भी कर देंगे, यही आंसर है। सारा खेल रिप्रेजेंट का है। तो ये कैसे वैल्यू याद करना है, सारी बात मैंने किया, उसको देखें आप। अगला क्वेश्चन, अब देखिए 6 सही 2/3 है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको याद कैसे करना। वैसे 1/15 की वैल्यू है, देख लीजिए। 3 छक 18, आप तोड़ेंगे 3 छक 18 2 20/3 और परसेंटेज का मान रखेंगे 100 हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, ये 1/15। अब फिर मैं वही कहना चाहूँगा, जो बच्चे ये चीज़ याद रखते हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है, ये कैलकुलेशन उनका बच जाता है, वो डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि 1/5 ही क्या है, 1/5 6 से 2/3 की वैल्यू है, बराबर वो सीधे करेंगे क्या, कह रहा संख्या से घटा दिया जाए। तो आप क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई, इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 56 70 बनता है, तो 5 में से 1 गया, सॉरी ये 15 हो जाएगा ना, 1/15। देखिए ये चीज़ गलत हो रहा था ना, 1/15, क्योंकि 2 एकम 2 2 15 ही है, तो 1/15 की वैल्यू। तो 15 में से 1 घटाओगे तो 14 हो जाएगा। आप बताओ इस 14 का मान कितना दिया है, 5670, ये दिया ना। तो आपसे पूछ रहा है 15 का मान। अब देख लीजिए कई गुना है, तो 14 का 4 गुना है, फिर 0 और 14 पचे 70, 405 गुना है। आप इसको भी 405 गुना करिए, चूँकि रेशियो है। तो क्या हो जाएगा, 15 पचे गुणा कर देंगे 75 और 15 चौके 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 75, यही आंसर है। ठीक है, आसान लग रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर बी आया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9, जैसा कि मैंने जब पढ़ाया था फ्रैक्शन, तो मैंने बोला था वहाँ, ठीक है, कि 11/9 ये 1/9 की वैल्यू होती। फिर भी मैं चूँकि डिटेल लेके चल रहा हूँ, तो 11 9 तोड़ेंगे, 11 99 100/9 और परसेंटेज का मान रखेंगे तो 900 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी 1/9। अब देखिए कुछ जो होशियार बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट इसको याद कर लेते हैं, 1/9 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको ऑलरेडी याद करना पड़ेगा, कैसे वो सारी बातें हो चुकी है, बाकी डिटेल लगाना तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ। अब क्या कह रहा है कि जोड़ दिया जाए, तो आप बताओ 9 में अगर ये 1% परिणाम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10, और फिर कह रहा है 900 हो जाए। तो आप बताओ 90 गुना है कि नहीं, ये 90 गुना। तो अगर हम 90 को, चूँकि हमें 9 का मान चाहिए, ये 9 है, यही है मेन संख्या, वास्तविक संख्या, तो 9 का भी अगर हम 90 गुना कर दें तो 9 9 कितना हो जाता है 81, तो 810 आ जाएगा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। आसान लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए आंसर आ चुका है 810। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ये डाटा देख के कुछ लोग घबरा जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ब्रेक सीखिए, फिर हम इसको डिलीट करेंगे। जैसे 157 सही 1/7 है। क्या मैं इसको, गौर करना मेरी बात को, 100% प्लस 57 सही 1/7% लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं आप भाई, लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं ना इस बात को, 57 से 1/7%। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको चेंज करना पहले सीखें। आप बताइए 100% का मतलब क्या, 100/100 यानी 1 हो जाएगा। अब याद करिए, जब मैंने आपको ये सिखाया था, इसके पहले जाके वैल्यू देखिए, जब मैंने कहा था डिनोमिनेटर में 7 देखिएगा, तो आप याद कर लीजिएगा 1/7 की ये वैल्यू है। तो 1/7 की वैल्यू होता है 14 सही 1/7, 14 नहीं 14 सही 2/7, क्योंकि 14 7 98 और 200/7, यानी 1/7 की। अब 14 का, अब आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है
कि 14 का ये कै गुणक लगभग बताओ। आप कहोगे 4 गुणक लगभग है, तो 4 गुना मतलब क्या, 1/7 का मान 14 सही 2/7। आप नोट कर लीजिए कहीं, 1/7 का मान होता है, फ्रैक्शन का मान होता है परसेंटेज में 14 सही 2/7, तो 14 का लगभग ये 4 गुना है। यानी ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हो, मैं इसको गोला कर दे रहा हूँ, ये 4/7 की वैल्यू है। अब आप इसको चेंज कर दीजिए, 7 एकन्ने में 7 और 4 11, तो 11/7 हो जाएगा। अब इसको कहीं नोट कर लीजिए, तब मैं डिलीट करूँ। नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैं डिलीट करके, चूँकि मेरे पास जो बोर्ड है वो बहुत छोटा है जिस पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए मेरी मजबूरी है, ऐसा ही अभी सिखाना पड़ेगा। तो 11/7 फाइनल हम लिखते हैं। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा, तो फाइनली मेरा क्या आ गया, 11/7। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, चाहता तो मैं डायरेक्ट बता देता आपको कि 100 भाई 100 है, प्लस 57 से 1/100 का 1% हो गया, और 57 चूँकि 14 का 4 गुना है तो 4/7, और 7 एकम 7 4 11, यानी 11/7 की वैल्यू है। जिसमें कह रहा है कि देखिए किसी संख्या में, तो संख्या तो मेरा यही है मूल संख्या, अब कह रहा है 64 जोड़ दिया जाए। आप बताइए आपके अनुसार कितना जोड़ोगे। आप कहोगे हमने तो 4 जोड़ा है, क्योंकि 7 4 11 होता है। इस 4 का मान कितना है, 64, तो 1 का मान क्या होगा, 16। तो हम पूछेंगे ओरिजिनल जो हमें संख्या चाहिए 7 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, हमें तो 7 गुना निकालना है ये, तो 7 गुना कर देंगे, तो 16 × 7, 16 सत्ते 112, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा आंसर आ चुका है 112। ये देखिए तोड़ना कैसे, अब हम इतना बड़ा नहीं जाएंगे, डायरेक्ट थोड़ा सा सिखाएंगे चीज़ों को। देखिए ये देखिए 444 सही 4/9 लिखा है, तो क्या 400 को मैं 4 पूरा लिख सकता हूँ, क्योंकि 400%, देखिए ये क्या है 400% है, प्लस 44 सही 4/9% है, तो 400% को मैं 4 लिखूँगा। अब ये देखिए नीचे 9 है, यानी 1/9 की वैल्यू है, और 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। जाके रटिए पिछला वाले वीडियो से। जो लोग भी इस वीडियो के देख रहे हैं प्लीज़ अभी इसको छोड़ें और जाके सेकंड पार्ट देखें, उसमें लिखा है कि कैसे हम चेंज करें परसेंटेज को फ्रैक्शन में। प्लीज़ उसको सीखने के बाद तब यहाँ एंजॉय करें वो। तो 1/9 की वैल्यू 11 से 1/11, 9 नहीं ना होता, नहीं 9 से 1/11। अब ध्यान देना, देखिए 1/9 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 11 9 99 100, 11 से 1/9% होता है। तो अब आपको ध्यान देना चाहिए 11 का ये कै गुना है, 44। 400 का तो 4% लिख दिया मैंने, 400% को आप क्या लिखोगे 400/100, तो कट जाएगा पर जो 004 हो जाएगा, और 44 सही, यानी 11 का ये 4 गुना है कि नहीं 44, यानी 1/9 रियल में वो 4/9 यानी 4 गुना किया गया। आप डायरेक्ट लिखिए आप 4 गुना, बस इसको हटाते हैं हम। ठीक, हिंट मिल गया अब आपको, यानी 4/9। अब देखिए इसने बोला है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना बन जाता है, तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हमने 9 माना है, तो इसको जोड़िए 9 चौक 36 और 4 40/9। अब आप देखिए, अब आपके अनुसार कितना जोड़ा गया, अब आप दिमाग लगाओ। आप कहोगे हमारे अनुसार तो 31 जोड़ा है, तो हम कहेंगे 31 का मान कितना, आप कहोगे 930। ये देखिए दिया है जोड़ने के बाद। भाई किसी संख्या में 930 जोड़ा गया, इन्होंने कहा 930, लेकिन आपने कितना जोड़ा, 9 से 40 हुआ 31, तो आप बताइए 1 का मान कितना हो जाएगा, कै गुना है ये, 30 गुना, लेकिन हमें तो ये चाहिए 9, तो 9 का क्या होगा, 9 30 का 9 गुना करो 270, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 270 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। चलो अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, सेम वही चीज़ है, तो अब देखिए 116 सही 2/3 को क्या लिखेंगे, 100% लिखेंगे, प्लस 16 सही 2/3% लिखेंगे। 100 को 1 लिखा जाता है, 16 सही 2/3 किसका वैल्यू है, 16 3 48, 2 50/3, 1/6, 1/6 की वैल्यू होता है 16 सही 2/3। देखिए जिनको नहीं आता ऐसे में हिंट कर देता, 16 3 48, ऊपर 2 50 हो जाएगा, और 3 में परसेंटेज का मान रखोगे 350/300, 1/6। अब बताओ इसको लिख सकते हो 6 करने में 6 1 7, 7/6। तो आप बताओ 6 से वैल्यू 7 हो चुका है, आपके अनुसार कितना जोड़ा गया है, 1, आयोग ने कितना जोड़ा है 16,
तो 1 का मान 16, तो 6 का मान निकालना है। तो 6 का मान, क्योंकि इसने पूछा संख्या तो हमने तो 6 रियल है, तो 16 छके 96, यही आंसर होगा। ठीक है, तो 96 आंसर आ चुका है ये। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए ताकि कभी भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर पाओ। 21 जोड़ा गया है, तो हिंट कर देते हैं ये 100, देखिए 137 सही, 137.5 लिखा है तो 100 को सीधे 1 लिख देंगे 100% को। और 37.5 याद करिए, 12.5 का 3 गुना, 12.5 दूनी 25, 12.5 3 37.5, यानी 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। तो 1/8 का 3 गुना यानी 3/8। अब चूंकि इसको हम तोड़ेंगे तो 8 एक 8 और 3 11, 11/8। आप बताओ आपके अनुसार कितना जोड़ा गया है? 3। इसने कितना जोड़ा है? 21। 3 का मान 21, 1 का मान 7, तो 8 का मान निकालना, 8 सत्ते 56, और यही हमारा आंसर है। मुझे पूरा भरोसा आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए फ्रैक्शन बेस्ड हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो एरिया बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो कहता है इसका ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो सारा समस्या देखिए, सारी चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, डील कैसे करना है हम सारा चीज़ सिखाते हैं आपको। तो देखिए सारे टाइप हम सिखाएंगे आपको एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, जब भी ये इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप कई तरीक़ों से करते हो। तो जो सबसे बेस्ट मुझे लगेगा हम वही पहले बताएंगे, फिर धीरे धीरे सारे तरीके। वैसे आना चाहिए आपको इस पे 2 तरीके। देखिए परसेंटेज बेस्ड क्या होता है, आप सीधे इंक्रीजमेंट कर सकते हो 100 मान के। दूसरा क्या होता है, आप पुरानी वाली वैल्यू ले लीजिए लंबाई, और जो अभी लंबाई बढ़ गई, फिर पुरानी वाली चौड़ाई लेके नई चौड़ाई, फिर पुराने वाला एरिया निकाल लीजिए, नई वाली एरिया निकाल लीजिए, ख़त्म। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल इंक्रीजमेंट बोला, देखिए हम थोड़ा पहले वाला तरीका बता के चलते हैं ताकि आपका दिमाग खुले। जैसे किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ गया और चौड़ाई 20% घट गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई क्षेत्रफल कैसे करते हैं? क्षेत्रफल पहले कुछ रहा होगा ना, फिर नया होगा। तो पहला तरीका जो कि मैं बता देता हूँ, फिर दूसरा बता दूँ। पहला तरीका ये नॉर्मली है, देखिए ये है हमारा आयत। अब कह रहा है आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि हुई है, 37.5%, और चौड़ाई 20% कमी हुई, माइनस कर देते हैं। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ, लंबाई बढ़ी है चौड़ाई घटी है। आप बताइए एरिया क्या होता है? एरिया आप कहोगे एरिया तो सबको पता है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम क्या करते हैं, इसी पे डील करते हैं। रेडी रहिएगा अब आपका। देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, पहले तरीके में क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं लंबाई और यहाँ लिखते हैं चौड़ाई। ठीक है, ये है कि लंबाई, ये चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई, ये मैं लिखता हूँ पुराना और ये लिखता हूँ नया। नया की जगह मैं अब भी लिख सकता हूँ पुराना और नया। तो पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना था? आप बताइए, पुराने जो आयत की लंबाई होगी वो 37.5 बढ़ा है, तो 37.5 का मान अभी अभी ऊपर निकलवाए हैं। 1/, देखिए 1/8 12.5, 12.5 का 3 गुना है, यानी 1/8 का 3 गुना 8, 3/8। तो इसका वैल्यू होगा आपका 3/8। ठीक, अब 3/8 यानी इसने बढ़ा दिया, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहले 8 था, फिर बाद में 3 बढ़ा, तो बढ़ा दीजिए, आप भी बढ़ा दीजिए, गौर करना। तो देखिए पहले लंबाई 8 था, यही तो मतलब हुआ, पहले 8 था लंबाई। ठीक है, अब जो नया इंक्रीजमेंट करके आया, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ये थोड़ा इस चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा गौर करिए। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ से हटाते हैं इसको, सब कुछ सही है, पुराना नया, बस एक चीज़ मुझे लिखना था। यहाँ लिखते हैं लंबाई और यहाँ लिखते हैं चौड़ाई। तो पुरानी लंबाई कितनी थी? 8 थी, तो मैं यहाँ 8 लिखता हूँ। अब चूंकि नया 3 बढ़ गया है तो नया वाला क्या हो गया? 11। देखिए नई लंबाई 11 हो गई, पुरानी 8 थी। अब क्या कह रहा है? चौड़ाई 20% घट गया, तो 20 का मान क्या होता है? इसका भी मान निकालिए, 1/5। भाई 20 पंचे 100, 1/5। देखिए जब बढ़ाने को बोले तो आप यही अंश बढ़ा दिया करो, और जब घटाने को बोले आप यही 5 में से अंश घटाया करो। सारा खेल अंश का ही है, क्योंकि वो प्रतिशत रिजल्ट होता है इसलिए, और ये मूल संख्या होता है, जैसा कि मैंने पढ़ाया अभी।
तो जब भी आपका क्वेश्चन आए क्या करना है, अगर बोले घटा दे तो अंश घटा दीजिए, बोले बढ़ा दे तो अंश बढ़ा दीजिए। तो पुराना था 8, 3 बढ़ा दिया 11 हो गया। अब क्या आ रहा 20% घट गया, तो 20 का मान क्या हो गया 1/5। अब ये है ये पुरानी वैल्यू, हमेशा डिनोमिनेटर पुरानी वैल्यू ही होती है, पुराना। तो पुराना इसका चौड़ाई कितना था 5, चूँकि घट गया है तो नया चौड़ाई कितना हो गया, ठीक इतना हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए पुनः इनका हमें गुणा ही करना है, तो जब भी गुणा करना हो अगर आपको लगे कि इसमें से कुछ हट रहा है तो उसको हटा दिया करिए। जैसे इसको देखिएगा, जैसे मुझे लग रहा है ठीक है कि हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, या हम 4 एक अन्य 4 दूनी 8 काट दे, वो ज़्यादा सही है। देखिए 4 एक अन्य 4, 4 दूनी 8, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये 5 दूनी 10 हो गया पुराना एरिया, नया एरिया क्या हो गया 11 करने में 11। बहुत ध्यान से देखना, हम सारे तरीके सिखाते हैं आपको। अब देखिए अगर हम चूंकि परसेंटेज में पूछा है फ़र्क क्या पड़ेगा, तो परसेंटेज में जब भी पूछे तो हमने बताया था परसेंटेज किससे तुलना किया जाता है, तो आपके दिल से आवाज़ आएगी सर जी परसेंटेज तो 100 से तुलना किया जाता है। हम कहेंगे ठीक कोई बात नहीं, आप क्या करिए 10-10 से गुणा कर दीजिए, यानी एक एक जीरो चिपका दीजिए। तो आप बताइए 100 की वैल्यू जो पुरानी एरिया थी अब वो 110 हो चुकी है, क्या कुछ एरिया बढ़ा? आप कहोगे बिल्कुल बढ़ा। 100 से जो वैल्यू बढ़ता है वही परसेंटेज होता है, तो बताओ 10% इंक्रीज कर गया कि नहीं, यही आंसर है। तो दिस इज द फर्स्ट तरीका। अब आप कहोगे ये कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे कौन क्या लगाना है, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आने लगेगा, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए, तो आपको करना क्या है ठीक है, सबसे पहले आपको वैल्यू याद होना चाहिए। और जब सीधा सीधा फ्रैक्शन दिया हो, जैसे कि ये फ्रैक्शन में दिया हो, तो आप इन्हीं का यूज किया करो। और जब सीधी वैल्यू हो ठीक है, तो आप 100 से डील किया करो। तो हम पहला तरीका बताएं, आप दूसरा तरीका देख लीजिए। कॉपी लेकर नोट करते रहिए प्लीज़, नहीं तो हवा हवाई हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड तरीका है इंक्रीजमेंट का, बहुत आसान है। देखिए आप देखिए कुछ तो लेना पड़ेगा कि चूँकि देखिए गौर करना मेरी बात को, चूँकि ये सक्सेसिव इंक्रीजमेंट होते हैं ठीक है। तो हम मान लेते हैं पुराना हमारा, चूँकि देखिए 100 इसलिए मानेंगे, इसकी वजह क्या बता दो, क्योंकि 100 से जो बढ़ेगा घटेगा वो सीधे परसेंटेज का रिजल्ट होगा। तो हम क्या कह रहे हैं आपसे, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है। तो 100 से क्या होगा, अगर आप 37.5, गौर करना मेरी बात को, अगर आप 37.5 बढ़ा रहे हो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 से क्या हो जाएगा 137.5, भाई 100 से बढ़ा रहे तो 137.5 हो गया। इसका मतलब पहले हमारा 37% बढ़ गया। 100 से देखिए पहले 37 बढ़ा, ध्यान देना, कोने में लिख लीजिए। फिर आप क्या कर रहे हो, उसके बाद जब बढ़ा तो तत्काल आपने क्या किया 20% घटा दिया। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। 20% घट गया, 20% घटा देते हैं। भाई पहले बढ़ाया मैंने 37.5, फिर कह रहा 20 घट गया, तो अब 20 घटा देते हैं। देखिए 20 कैसे घटाना है। आप एक चीज़ सीखे थे कि 10% की वैल्यू होती पीछे से एक अंक पे दशमलव, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पॉइंट ऑलरेडी लगा ही है, यहाँ तो लगा ही है ये चीज़, ठीक है। तो हमारा जो परसेंटेज का वैल्यू होगा 10% का मान यहाँ होगा। तो ये तो हुआ 13.75 कितने की वैल्यू, ये हुआ हमारा कितने की वैल्यू 10, और हमें 20 चाहिए। तो 20 का मान निकालेंगे तो देखिए 13.75 का दुगना कर दीजिए, तो ऐसे दिख रहा है 13 दूनी 26, और 0.75 का दुगना कितना हो जाएगा, सब कुछ सही चल रहा है, 37.5 बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये देखते हैं। 2 पछे 10, पहले बढ़ा दिया, हाँ ठीक। अब चौड़ाई घटाना 20%, तो डायरेक्ट हम 20% घटा भी देते हैं। तो 2 पछे 10 और 2 सते 14, 1 15, 2 3 6 1 7, 2 1 2, यानी 27.5 आ गया।
अब चूँकि ये कमी होगा दूसरा, तो 27.5 घटाइए, तो 37.00 से 27.5 घटाना। यार इसमें गलत क्यों आ रहा है? 10 में से 5 गया 5, और ये होगा 16 में से 7 गया 9, 9.5% इसमें आ रहा है कमी। भाई इतना बढ़ा था, फिर मैंने घटाया इतना, यानी अभी भी वृद्धि है 9.5% की। इसके पहले वाले में 9.5 नहीं आया था, इसका मतलब कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ, सेकंड तरीके में भी आना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ उस वाले तरीके पे। किसी आयत की लंबाई 37.5 बढ़ गई, तो 37.5 1/8 12.5 3/8 37.5 तो बढ़ा है, यानी 8 से, अगर ये बढ़ा है तो 8 से कितना हुआ है? 3 बढ़ के 11 हो गया। ये हमारा पुराना है और नया वाला हम निकाल रहे हैं एरिया। फिर कह रहा 20% कम हो गया, तो 20 माने 1/5, 20 की माने 1/5 होता है, तो 5 में 1 घट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? 4 करने में 4 काट देते, 4 दूनी 2 बचे 10, और 11 करने में 11। ठीक है, एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ, तो 10 में 11 है तो 100 में चेक कर लेंगे। यार 10% आंसर आ रहा है यहाँ से। यानी हमारा जो है 10% का फ़र्क पड़ेगा। अब इसमें क्यों नहीं आ रहा है? आयत 37.5% बढ़ा पहले, फिर 20% घटेगा, यही तो मतलब हुआ। ठीक, देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 100 है, अब पहले हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, 37.5 लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल पर क्या पड़वा पड़ेगा? ठीक, तो 100 37.5 आ गया। अब 20% घटाना है, 20% मतलब हो गया 13.75 का दुगना। पता नहीं क्यों इस पर लागू नहीं हो रहा है, जबकि आना चाहिए इसको। तो 13.75 ये बढ़ गया। अब मुझे घटाना है कितना? 20%। तो दुगना करते हैं, 2 पचे 10, 2 से 14 1 15, 2 3 6 1 7, 27.5। 27.5 अगर हम घटाएं 137 से, 27.5 अगर घटाएं, इससे नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा हम इसको देखते हैं अगले वाले पे, पता नहीं क्यों नहीं फॉलो कर रहा है। देखिए आंसर आ रहा है ये 10, ठीक है, आंसर आना चाहिए उससे भी। ये देखते हैं चीनी की कीमत में 16 सही 2/3%। ठीक है, क्या हो रहा है? वृद्धि 16 सही 2/3% वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की जो खपत है वो 20% घट जाती है। खर्च में कितना प्रतिशत बदलाव हुआ? अब इसमें लागू करते हैं, देखते हैं, फिर हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। देखिए चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, यानी पुराने और नए तरीके से लगाते हैं। ये पुराना हो गया, ये नया होगा। तो 16 सही 2/3 किसकी वैल्यू? 16 3 48, 2 50/300, 5 6 30, 1/6 की वैल्यू, यानी 6 से वैल्यू 7 हो गया। यही तो मतलब हुआ है भाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। तो 6 से बढ़ा है तो 1 7 कर दिया पुराना। अब पुराना क्या था? 20% घट गया। 20 की वैल्यू कितना होती है? 1/5, यानी 5 से ये भी घटा, एक यही घटा। देखिए अंश हमेशा घटता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया, तो कटेगा, कट रहा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता नज़र आ रहा। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। 30 से 28 हुआ है, तो आप बताओ 30 से 28, तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि परसेंटेज कमी कितनी है? 30 में कितने की कमी है? 2 की। तो किसकी कमी चेक की जाती है? 100 की। तो 100 निकालोगे, 2/30, ये सारा तरीका सिखा चुके हैं, और गुणे 100 चेक कर लो। भाई हमें परसेंटेज 100 चेक करना होता है। ये कट गया, ये कट गया, 20/3, 20 2 दाएं 20 और 3, तो 3 छक 18, 2 6 सही 2/3% की क्या आएगी? कमी आएगी। भाई कम हुआ डाटा, 6 सही 2/3 की कमी आएगी, ये होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए इसको भी। जैसे कह रहा है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। अब वैल्यू बताइए आप लोग, जो लोग वैल्यू सीखे हैं। 57 सही, तो पुराना और नया जरूर लिख लिया करिए। पुराना
कितना था और नया कितना था। तो 57 से 1/7 की वैल्यू होती है 1/7 दिया है, ठीक है। तो 12.5 दिए 7.5 12 चौक, तो 14 चौक के 56, यही ना 1/7 का वैल्यू होता है। 14 से 2/7, 14 का 4 गुना है, यानी ये 4/7 की वैल्यू है। तो 7 से बढ़ के, चूँकि अंश बढ़ जाता है तो अंश बढ़ जाएगा, तो 7 में 4 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11। और ये देखिए ये भी बढ़ा है 16 से 2/3, और ये किसका वैल्यू 16 3 48 2 50/300 1/6 की वैल्यू है। ये भी बढ़ा है 6 से कितना 1 बढ़ के, ये देखिए अंश हमेशा बढ़ता है। तो 7 से 4 बढ़ के 11 हो गया नया वाला। पहले 7 7 4 बढ़ गया, पहले 6 था 1 बढ़ गया 7। अब देखिए इसको थोड़ा सा आसान किया जा सकता है, जैसे ये 7 7 चूँकि गुणा होगा तो पहले काट दे रहे हैं भाई, ये सब गुणा ही तो होंगे इधर इधर से। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11। अब की बार बढ़ रहा है, देखिए कितना बढ़ रहा है 5। अब परसेंटेज निकालना आपको आता ही है। आप बताइए 6 में वैल्यू कितना बढ़ रहा है 5, तो परसेंटेज तो 100 पे होता है। 100 चेक कर लीजिए, तो 5/6 गुणे 100, 2 3 6 50, ऊपर हो जाएगा 250, 5 25 250। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 250/3, इसको तोड़िए तो 3 8 24 और 3 3 9 1 10, 83 से 1/3। चूँकि देखिए बढ़ा है 11 आया है तो इसलिए ये वृद्धि आएगा। 83 से 1/3 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। पता नहीं वो चीज़ क्यों आया नहीं मेरे दिमाग में। अच्छा इसको देखते हैं, अगर किसी वर्ग का 40% बढ़ा दिया जाए। अच्छा इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए वर्ग है तो वर्ग की कोई भी अगर आप साइड बढ़ाते हो, ठीक है, तो वो सीधे ऐसे बढ़ जाएगा। देखिए मतलब उसकी ये साइड हमेशा अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्ग की लंबाई क्या होती है बराबर। कोई भी भुजा बढ़ेगा, अगर वर्ग है तो भाई चौड़ाई भी बढ़ाना पड़ेगा तभी तो वर्ग बनेगा। क्लियर क्लियर। तो अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई, भाई क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर है स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक, अब पहले कितना था हम ये तरीका बताते पहले आपको। देखिए तो पुराना कितना था, आप पुराना और नया वाले से पहले का लगाइए, पुराना नया। मान लिया पहले ए था फिर ए था, तो 40% का मान कितना होता है। याद करिए मैंने जब फ्रैक्शन सिखाया था, मैंने सिखाया था 20 का मान होता है 1/5, तो 40 का 2/5। तो 5 से वैल्यू चूँकि बढ़ रहा है तो 5 से वैल्यू कितना हो गया 7। भाई 40 का मान कितना हो गया, 20 का मान 1/5, 40 का मान 2/5। तो 5 में ये 2 बढ़ेगा, अंश बढ़ जाता है, तो 5 2 7। फिर चूँकि एरिया होता है ए गुणे ए, तो एक बार और लेना पड़ेगा। अब देखिए 5 कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 7 7 49। अब देखिए 25 में कितना बढ़ा है, देखिए आप कहोगे 25 में जो एरिया बढ़ा है वो 49 हुआ, तो अंतर ले लीजिए, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। देखिए 25 में 24 बढ़ा, क्योंकि परसेंटेज 100 पे होता है। 25 का कै गुना है 4, तो 24 का 4 गुना करिए, यानी 100 में जो चेकिंग होता है यही परसेंटेज है, 96% आंसर है। ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका हम आपको बताते हैं। पता नहीं क्यों वहाँ अप्लाई नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से चेक करूँगा, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ सेकंड तरीका क्या होता है इसका। बाकी मैं आगे भी बहुत पढ़ाऊँगा, आप टेंशन ना लें। कह रहा अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि होगी, तो आप देखिए कोई भी जो वैल्यू एरिया हो उसको 100 मान लिया करो, 100% था। तो पहले क्या कर रहे हो आप, पहले आप क्या कर रहे हो 40 बढ़ा रहे हो। देखिए तो 40 बढ़ा रहे हो, नीचे +40 लिख लो, ख़त्म। अब ये कितना हो गया 140। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा। इससे क्या होता है समय बचता है, देखते रहिएगा बस। अब चूँकि एक बार लंबाई है तो चौड़ाई भी चूँकि 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। ए स्क्वायर होता है, अभी एक भुजा है, अब एक बार और बढ़ाइए। चूँकि एरिया है तो 2 बार बढ़ेगा, वॉल्यूम होता तो 3 बार। अब 40, अब फिर 40% बढ़ाइए, तो देखिए किसी भी संख्या का 10% एक अंक पे 10 बोलो। जिन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ा है प्लीज़ वो वीडियो देखें, उस पर 10%, 1%, 5% सबका मान बताया। 10% मान है एक अंक पे 10 बोलो, तो ये 10 का मान हो गया। चूँकि 40 चाहिए तो 4 गुना, तो 14 चौके 56।
अब एक बात बताना, आप बताइए पहले 40 बढ़ा है, फिर 56 बढ़ा है, टोटल कितना बढ़ गया? 40 और 56 96। तो आप डायरेक्ट ऐसे आंसर, चूँकि 96 क्यों डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है? चूँकि मेरा 100 पहले था, ठीक है, 100 था, तो 100 में एक बार 40 बढ़ा, 140 के जरिए यहाँ 56 बढ़ा, तो 40 और 56 टोटल बढ़ा कितना? 96%। आप डायरेक्ट ऐसे आंसर दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, काफ़ी आसान है। किसी भिन्न के अंश तथा हर को 25 और 40% बढ़ा दिया गया। तो देखिए, कभी भी अंश और हर की बात हो, आप एक्स बटे वाई मान लीजिए। ये मान लिया मेरा भिन्न था, भाई हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं। अब कह रहा है कि अंश 25% बढ़ गया। देखिए, कोई भी चीज़ हमेशा 100 से बढ़ता है, तो 100 से 25 बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा ये। और ये 40% हर, तो 40 बढ़ेगा परसेंटेज में 100 तो 140, ठीक है। अब परसेंटेज इसलिए नहीं लिख रहे, परसेंटेज कट जाएगा भाई, 100 से बढ़ाएंगे वही परसेंटेज होता है। हम बटे 100 नहीं लिख रहे हैं, 100 लिखेंगे बटे तब परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम परसेंटेज 100 बटे ना लिख करके भाई 25% जोड़ोगे तो 125 बटे 100 लिखना पड़ेगा। तो वो जो बटे 100 है हम 100 लिख ही नहीं रहे, क्योंकि बटे 100 किसको रिप्रेजेंट करता है? परसेंटेज को। इसलिए मैं ऑलरेडी यहाँ परसेंटेज लिख दिया ताकि नीचे 100 लिखने की जरूरत ना पड़े और ये कट जाए। बराबर कितना हो जा रहा है? 25 बटे 42। अब इसको सरल कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, अगर मैं डायरेक्ट सरल करना चाहूँ तो देखिए 25 एकम 25 और 25 पंचे 125 होता है। थोड़ा कैलकुलेशन सीखिए, ठीक है। और ये देखिए 14 के हर काट देते हैं, 14 3 42, 14 दाम में 140। अब 5 से ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इस 2 को ले जाके यहाँ बैठा देते हैं अंश में, क्योंकि तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 2 और नीचे 3 पहले से है, 2 बटे 3 यही आंसर है। तो प्लीज़ आप कैलकुलेशन करना सीखिए। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर करता है, अंश से अंश करता है, 2 बटा 3 आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। इसको प्लीज़ आप ज़रूर 2 से 3 बार लगाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। कह रहा किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी कर दिया गया। तो फिर वही चीज़ है, एक्स बाई वाई, 10% की कमी सीधे 90% 100 से, और हर में 25 बढ़ाया गया तो सीधे 125% लिखिए। 100 से बढ़ना परसेंटेज कहलाता है। और मान दिया 7 बटे 5, काट पीट दीजिए, परसेंटेज गया परसेंटेज से, ठीक है। और इसको काट देते हैं, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब 5 से काट देते हैं तो 5 25 हो जाएगा। ये 5 18 पचे 18 का 18 पचे 90, ठीक है। 5 18 में 190। अब देखिए इस 5 का यहाँ गुणा कर दीजिए ले जाकर, तिरछा गुणा होता है, और ये 18 नीचे आ जाएगा, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा? 35। और बटे जब हर में आ जाएगा 18, तो 35 बटे 18 ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे। क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। भिन्न का अंश 200 बढ़ गया 350, तो मैं हिंट कर दे रहा हूँ, एक्स बाई वाई, तो 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300% नीचे हो जाएगा 450 बराबर 5 बाई 12, 0 0 काट के फर्दे आंसर दे देना। कौन होगा ये मैं नहीं बताऊँगा। तो ये हो गया होमवर्क, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वो जो एक क्वेश्चन प्रॉब्लम किया है, आप टेंशन ना लें, उसका देखते हैं अभी, ठीक है, इलाज करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं इसी तरह। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।